हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 के फिजिक्स का न्यूमेरिकल आज हम लोग पढ़ेंगे। यह एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो हर बार एग्जाम में पूछते रहता है। ये वाला दिया है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। ये मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करते हैं। तो इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। पहले लॉन्ग बनाते हैं, उसके बाद शॉर्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो शॉर्ट बना देंगे, अगर पूछेगा 2 नंबर में या 5 नंबर में तो हम इसको लॉन्ग बनाएंगे। पहले लॉन्ग बनाते हैं इसको। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे मान लिया कि बड़े बूंद की धारिता बड़े बूंद की धारिता C डैश तथा छोटे बूंद की धारिता C है। फिर यहाँ लिखेंगे छोटे बूंद की त्रिज्या छोटा है तो कैपिटल नहीं लेंगे, स्मॉल आर लेंगे। स्मॉल आर तथा बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। बड़ा है तो बड़ा लेंगे। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे छोटी बूंद का आयतन, इसीलिए छोटी बूंद का आयतन बराबर छोटी 64 समरूप है, तो पहले लिखेंगे बड़ी बूंद का आयतन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 समरूप है तो एक बड़े बूंद का आयतन कितना होगा, 64 समरूप छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। 64 समरूप छोटी बूंदों का आयतन के बराबर, 64 समरूप छोटी बूंदों का आयतन, ये हो जाएगा। अब बड़ी बूंद है तो बूंद कैसा रहेगा, इसी प्रकार का होगा, इसी प्रकार का ना होगा। तो एक प्रकार का एक क्या है, गोला है, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन होता है। तो बड़ी बूंद है तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई, बड़ा है तो कैपिटल आर लेंगे, आर क्यूब इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पर छोटी बूंद है तो यहाँ पर भी 4/3, ये सब कांस्टेंट रहता है। और हम छोटी बूंद लिए हैं, छोटी बूंद क्या है, छोटी बूंद की त्रिज्या आर, स्मॉल आर, यह स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 से 4/3 कट जाएगा और पाई से पाई ये तो कट गया। अब देखिए आर क्यू इज इक्वल टू 64 इंटू आर क्यू, ये हो जाएगा। आर क्यू इज इक्वल टू 4 की क्यू इंटू आर के क्यू हो जाएगा। 4 को 64, क्योंकि 64 का घनमूल कितना होता है 4, 4 का घन कितना है 64। तो आर क्यू इज इक्वल टू, इसको एक साथ लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही हो जाएगा आर क्यू। अब देखिए पावर सेम होता है तो हम इस दोनों को केवल लिख लेते हैं, ये पावर कट जाता है, आर बराबर 4r हट जाता है ये पावर। अगर पावर सेम हो तो ये वाला केवल लिखते हैं दोनों। आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना आ गया 4r। अब देखिए छोटे बूंद की धारिता यहाँ पर दिया है क्या, छोटे बूंद
छोटे बूंद की धारिता, क्या लिखेंगे? छोटे बूंद की धारिता। सी माने हैं छोटे बूंद को। देखिए यहाँ पर मान लिया कि बड़े बूंद की धारिता सी डैश है, छोटे बूंद की धारिता सी है, तो सी माने हैं। और ये समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता, ये छोटी बूंद की धारिता है, कितना दिया है? 5 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर लिखेंगे सी बराबर 5 माइक्रोफैराड। हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है? बड़े बूंद की धारिता निकालनी है। इसीलिए बड़े बूंद की धारिता, बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगा? सी डैश माने हैं, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे आर। बड़ा है तो बड़ा त्रिज्या लेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है गोलीय, अगर गोलीय दिया होगा इसे, तो इसका अगर गोलीय संधारित्र की धारिता निकालनी होगी तो फॉर्मूला होता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे आर होता है। ये होता है गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए। सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। प्रूफ किए होंगे आप लोग ये फार्मूला, नहीं तो देख लीजिए इसको। सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो बड़ा है तो हम यहाँ पर कैपिटल आर लेंगे। तो आगे देखिए यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पर देखिए आर क्या है? आर का मान कितना हुआ है? यहाँ पर 4r, यानी यहाँ पर हम 4r रख देंगे। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे आर इज इंटू 4। अब देखिए ये हो गया हमारा छोटे बूंद की धारिता। अगर हम छोटे बूंद की धारिता का सूत्र लिखेंगे वो तो बड़ा हो गया, कैपिटल आर हो गया यहाँ पे। अब छोटे बूंद की धारिता के लिए लिखेंगे तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर होगा। ये छोटे बूंद के लिए होगा। और ये हमारा दिया है, कितना दिया है? सी इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। ये हमारा दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह इतना पुट कर देंगे 5 माइक्रोफैराड इंटू 4। कैसे? यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। अब 5 चौक कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 माइक्रोफैराड। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ट्रिकली हमें बनाना होगा तो क्या करेंगे? 64 समरूप है यहाँ पे 64, तो 64 का पहले इतनी निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4। और कितना दिया है यहाँ पर? छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड, तो 4 इंटू 5 20 माइक्रोफैराड। ये हो गया शॉर्ट में। ये 2 नंबर के लिए है, ये बिहार बोर्ड पूछता है। अगर पूछ देगा 2 नंबर 5 नंबर में तो हम इसे बनाएंगे। अगर यहीं पर 64 है, अगर यहाँ पर दे दे 27 दे दे, समरूप छोटे बूंदों का आयतन कितना दिया है? 3 दिया है, तो इसका पल घनमूल निकालेंगे 3। और ये कितना दिया है इसका? 3 का 9, कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफैराड। ऐसे इसको ऐसे बनाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है क्या? दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दिया है हमारा सोने के परमाणु संख्या 79 है, होता भी है सोने का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर 79 होता है, तथा प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम है। तो सोने के परमाणु के न्यूक्लियस की सतह पर विद्युत विभव की गणना करें। न्यूक्लियस की त्रिज्या दिया हुआ है 6.6 × 10⁻⁻15 मीटर दिया हुआ है। तो लिख लेंगे यहाँ पर। पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहला काम हम यही करेंगे ताकि बनाने में हमें आसानी हो। पहले डाटा लिख लेंगे इसका, क्या दिया है चूँकि लिखेंगे, चूँकि दिया है आर बराबर कितना दिया है हमारा 6.6 × 10⁻⁻15 मीटर। और जेड परमाणु संख्या कितना दिया है, परमाणु संख्या को जेड से इंडिकेट करते हैं, कितना दिया है 79। और हमारा ये कितना है, आवेश कितना है, चार्ज कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1.6
इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम प्रोटॉन पर आवेश है, इसको इस करेंगे। और एक हम फार्मूला जानते हैं, Q = N, वहाँ पर N नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ZE लिखेंगे। VZ है 79 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये हमारा Q का मान आ गया। हम फार्मूला पर पुटअप कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, विभव हमें निकालना है, विद्युत विभव। विभव का फार्मूला क्या आता है, हमें देख लेना क्या क्या दिया है। Q दिया ही है, R है ही, हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 इंटू Q/R, ये वाला यूज करेंगे। अब देखिए इतना का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट होता है। तो अगर केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 9 × 10⁻⁹ लिखेंगे। और Q हमारा क्या है, 79 × 1.6 × 10⁻⁻⁹, और R कितना दिया है हमारा, 6.6 × 10⁻⁻15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कैलकुलेशन है, सॉल्व करते हैं इसको। 9 × 10⁻⁹ × 79, इसको 16 कर देते हैं, इसको 10⁻⁻90, इसको उधर नीचे माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 60 कर देते हैं इंटू 10। अब देखिए 1.6 है यहाँ पर, तो हम 1/6 ना लिख के 16 लिखकर यहाँ पर 10 लिख देंगे, यानी पॉइंट का हटाकर नीचे 10 लिख दिया, और इसका पॉइंट ऊपर लिख देते हैं, यानी 10 यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये देखिए ये 10 से 10 कट गया, हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 79, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस में ज़्यादा है तो -1 लिखेंगे, क्योंकि A के पावर m गुणे 1 के पावर n क्या होता है, A की पावर m + n। ये फार्मूला जानते हैं, बचपन में ये पढ़े हैं, A की पावर m + n। तो 9 × 79 और 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁹/60 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 701 यानी 711, और ये 16 है, ये 16 इतना से गुणा कीजिएगा तो 11,376 इतना आएगा। ऐसे भाग कीजिएगा तो इतना आएगा, और ये कैलकुलेशन अब कर लीजिएगा तो सब मिलाकर इतना आंसर हमारा आ जाएगा। देख लीजिए इतना आंसर इतना आएगा, 70.2 × 10⁻⁶ वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर।